तो सबसे पहले चर्चा कर रहे थे अपने प्रशांत किशोर जी के बारे में। प्रशांत किशोर जी किसी सभा में बैठे होते हैं, जब सभा कर रहे होते हैं उसी समय कोई पत्रकार उनसे ये पूछ लेता है कि भाई साहब पवन सिंह और मनीष कश्यप दोनों आपकी पार्टी में शामिल होने वाले हैं, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? भाई साहब उन्होंने जो जवाब दिया ना वो बिल्कुल भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं था, ना तो पवन सिंह के फैंस के लिए और ना तो कोई मनीष कश्यप को पसंद करता हूं उनके लिए। वो क्या बोले पहले आप खुद ही सुन लो भाई। पवन सिंह के बारे में चर्चा है, मनीष कश्यप के बारे में कि आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या सच्चाई इसके पीछे? भाई हमारी पार्टी तो है नहीं। जैसे जैसे परिवार बड़ा होता है बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। कुछ साथी जो हम लोग के साथ हैं उनको दिक्कत भी होती है, अफसोस होता है, वो छोड़कर जाते भी हैं। तो आना जाना लोगों का लगा रहेगा। अब इनके जिस तरीके की बातें थी ऐसा सुनने से लग रहा था कि कोई छोटे मोटे आदमी है। मुझे ऐसा लगता है कि पावर स्टार अगर निर्दलीय लड़ करके और 3.25 लाख वोट पा सकते हैं तो मनीष कश्यप भी कहीं से कम नहीं है और इन दोनों को निर्दलीय ही लड़ना चाहिए और निर्दलीय भी ये लोग जीत सकते हैं। जब पप्पू यादव जीत सकते हैं तो कोई भी जीत सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन लोगों को पहल करना चाहिए और सच में इनकी छवि जो है निर्दलीय वाली है और निर्दल में भी ये लोग जब सांसद के लिए दावेदार हो सकते हैं तो विधायक तो बहुत छोटी सी चीज है उसके सामने। पर आप इस विषय में क्या सोचते हैं, एक बार अपनी राय जरूर दीजिएगा। खैर दोस्तों बात कर लेते हैं अब खेसारी लाल यादव के बारे में। खेसारी लाल यादव का बुरा इतना दिन चल रहा है, इतना बुरा दिन चल रहा है कि मतलब समझ लीजिए आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा था कभी कि ग्लोबली चार्ट हो या इंडियन चार्ट हो, दोनों चार्ट के आर्टिस्ट में टॉप 10 से बाहर हो चुके हैं। और मतलब ऐसा भी नहीं कि उनका गाना कम आ रहा, गाना आ रहा है बहुत अच्छा ठीक ठाक गाना भी आ रहा है, लेकिन कोई गाना ऐसा तहलका नहीं मचा पाया जिस तरीके से उनका गाना तहलका मचाता था। लेकिन अभी भी दिल्ली दूर नहीं है, उनका गाना आ ही चुका है नथुनिया 2 और उस गाने में अभी आगे समय बताएगा कि कितना तहलका मचा सकता, हो सकता है वो टॉप 5 में भी चले जाए, क्योंकि जिस तरीके का ये सॉन्ग है तो बनता तो है। तो इस हफ्ता देखा जाएगा कि आगे का क्या सीन बनता है। अब दोस्तों अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगला अपडेट है पावर स्टार के बारे में, पावर स्टार पवन सिंह के बारे में नहीं, पावर स्टार फिल्म के बारे में। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा ना कि अभी तक भोजपुरी में जितने सारी फिल्में बनी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में रही, लेकिन सारी फिल्में पिटती चली गई। लेकिन सूर्यवंशम फिल्म के बाद ऐसा कोई फिल्म नहीं रहा जो कि बहुत ज्यादा मतलब परचम लहराया और बहुत ज्यादा एक तरीके से मार्केट में पूरा तहलका मचा के रख दिया हो। लेकिन पावर स्टार भले सन्नाटे में चल रही है, लेकिन हाँ जितने भी थिएटर में लगे हैं भरपूर पूरी फुल हाउस जा रही है। और जिस तरीके का वहाँ के लोगों का, वहाँ के ऑनर का स्टेटमेंट आ रहा है वो इस तरीके का है। क्या वाकई में ये सच्चाई है? क्योंकि आनंद मंदिर हमेशा तथ्यों को सामने रखता है। क्या वाकई में पवन सिंह की फिल्म अब तक 2025 का सबसे ग्रैंड ओपनिंग लिया है? जो पहले दिन इस पिक्चर का बिजनेस से दूसरे दिन का बिजनेस जस्ट दुगना था। अच्छा, आज भी पिक्चर का ओपनिंग अच्छी ही जा रही है। 900 चला, अभी 200 और बाकी है। 200 बाकी है। लेकिन पहला दिन का कलेक्शन लगभग कितना रहा होगा? पहला दिन का जो यहाँ पे आनंद मंदिर का जो कलेक्शन होता है वो कितना रहा था? जितनी भी भोजपुरी पिक्चरें इधर 25 में लगे उन सबों से बहुत ज्यादा था। तो भाई साहब जब ये स्टेटमेंट किसी थिएटर के मालिक का है तो फिर जनता का क्या ही हो सकता है। मतलब जनता भर भर कर जा रही है और जो लोग ये बोल रहे थे कि इसमें अगर आप कोई स्टोरी ढूंढेंगे तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है, मतलब उनके गाल पे एक जोरदार का तमाचा भी है। हमने इस पर रिव्यू बनाया था और उस पर कहा था कि भाई साहब भोजपुरी अभी उतना प्रिपेयर्ड नहीं है कि किसी के ऊपर वो लाइव बेस्ड पर कोई फिल्में बना सके। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है और बहुत टैलेंट भी लगता है। तो ऐसा है नहीं बस नाम पर चलाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छी स्टोरी है और पावर स्टार से कुछ 2-4% तो 10% तो मिल ही रहा है, उस पर फिल्में चल रही है, कोई खास गलत नहीं है, चलना चाहिए तो राजकाज है। नेक्स्ट अपडेट है गोलू राजा के बारे में। गोलू राजा को आप लोग जानते ही होंगे, वो अक्सर स्टेज शो करते रहते हैं, स्टेज शो के नाम पर ही वो हिट है और वो किसी स्टेज शो में रहते हैं और उनका जो डर है वो पवन सिंह के फैंस के लिए भाई साहब ये डर सच में हर किसी के अंदर होना चाहिए। वो एक गाना लाए थे पवन सिंह जिस गाने का नाम था भगवान का रस, वो उस गाने को गाने का प्रयास करते हैं, उनको गाना भी नहीं याद होता, लेकिन वो उस गाने को इसलिए नहीं गाते हैं क्योंकि उनका राग अलग है और पावर स्टार का राग अलग। तो वो लोग सोचते हैं कि पावर स्टार के गाने के बाद हम ये गाने को गा दिए तो कई लोग हमें ट्रोल ना करना शुरू कर दें, इसलिए उस गाने को गाते ही नहीं। और क्या बोलते हैं आप खुद ही सुन लीजिए। जन पवन सिंह जी गीत गौले बनी भगवान का रस, और पवन सिंह जी अपना आवाज में गोले बड़ो कर बाद केहू प्रयास करी तो वैसे गवाई नानू गवाई। पवन सिंह जी तो केहू नानू हुई बिहारी भाई तो कर हम प्रशंसा कर सकत नहीं। हम गाई बाका बड़ा जाई तो लोग कहे कि नहीं खे गावे हो तो कहे के गावत रहो। और आज की वीडियो जितने भी डिपेंड है सारे पावर स्टार के ऊपर ही है। अगर पावर स्टार के अगले कारनामे के बारे में बताया, ये कारनामा बहुत पुराना है लेकिन अभी हमारे फीड में आया तो मैंने सोचा आपको बताना जरूरी है। चिराग पासवान को आप सभी लोग जानते होंगे और अभी देखें आप कल ही उनका एक ऑर्केस्ट्रा वाला कितना सारा वायरल हो रहा था क्योंकि वो ऑर्केस्ट्रा डांस देख रहे थे और वो डांस के कितने प्रिय हैं वो यहाँ से पता लगता है क्योंकि वो एक पावर स्टार के गाने पर होली पे डांस मतलब ऐसे है अपने साथियों के साथ ही मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कुछ इस प्रकार से है।
बाकी सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।